हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, चैनल प्रेम की वर्षा में आपको तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग VVI क्वेश्चंस देखेंगे। केमिस्ट्री में आपको 12th की केमिस्ट्री में आपको एक चैप्टर होती है फिजिकल में आपको क्या, विलियन। अब यहाँ पे गौर करेंगे कि विलियन चैप्टर जो है, इस चैप्टर में बोर्ड एग्ज़ाम में क्या क्या पूछता है या कौन कौन से टॉपिक VVI है जो आने की अधिक संभवता है। तो पहला आपको मोलरता, दूसरा आपको मोललता है ना, और तीसरा आपको मोल प्रभाज, और चौथा आपको क्या है, वाष्प और वाष्प दाब। उसके बाद रावल्स का नियम, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, हेनरी का नियम, प्रसारण और प्रसारणी दाब, और क्या, प्रतिलोम प्रसारणी दाब। यहाँ पे देखिएगा बउआ, ये जितना टॉपिक है ये आपको इम्पोर्टेंट है। इसी में से कोई 1, 2, 3 प्रश्न आपको विलियन चैप्टर में से पूछेगी। तो इस पॉइंट्स को अब हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे कि मोलरता क्या है, मोललता क्या है, मोल प्रभाज क्या है, ये सारा क्या है। ठीक है, आप कॉपी कलम निकाल लेंगे और आराम से इसको लिखते चलेंगे। और एक पॉइंट्स और कि आपको पूरा VVI 12th का फिजिक्स और 12th का केमिस्ट्री का जितना चैप्टर होगा, सारे चैप्टर को इसी तरह से आपको डिफाइन किया हुआ इस चैनल पे मिलेगा। तो आप क्या कीजिए कि आप सब्सक्राइब और आप बेल आइकन जो घंटी होता है ना, उसको दबा दीजिए, ताकि मैं यहाँ से जो वीडियो अपलोड करूँ वो आपके फ़ोन तक पहुँच जाए। तो आप ध्यान देंगे कहता क्या है। अब इसको हम इस टॉपिक के पूरा अच्छे से डिटेल से हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन इसको देखने से पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर बिलियन के मतलब होता क्या है, बिलियन है क्या। उसके बाद हम लोग इस सारे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप अपने कॉपी पर, और एक एक करके आप डिफाइन कीजिएगा और यही आपको पूछेगा। चलिए देखते हैं कि आखिर विलियन क्या है। ध्यान देंगे, विलियन जो होता है 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है ये विलियन। तो हम लोग पहले देखेंगे कि आखिर वो दोनों पदार्थ कौन कौन है जो मिलकर विलियन को बनाता है या विलियन बनता है। तो सबसे पहली बात देखेंगे कि विलियन क्या है। तो कहता है चलिए देखेंगे, कहता क्या है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। कि 2 पदार्थ आपस में मिक्सचर होंगे और वही मिक्सचर क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि वो दोनों पदार्थ कौन कौन हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला आपको हो जाती है विलेय, दूसरा आपको होती है विलायक। ये विलेय और विलायक जब दोनों आपस में जब मिलेगी, एक साथ घुलेगी, तब बनाती है क्या, विलियन। इस चीज को आप नोट करेंगे और बहुत ध्यान पूर्वक समझेंगे। यही आपको पूरे चैप्टर में हल्फा मचा के रख दिया है, विलेय और क्या, विलायक। तो ध्यान करेंगे,
जैसे देखो, आखिर सर विलय होता क्या है, विलय क्या है और विलायक क्या है, इन लोग दोनों ऐसा क्या है जो मिलने से विलयन का निर्माण होता है। तो हम लोग देखेंगे विलय जैसे आपको रंग प्लस क्या, पानी। जब रंग और पानी दोनों के आपस में मिलाएंगे तब बनेगा क्या, घोल। घोल या तो क्या, चीनी और क्या, पानी, ये दोनों के आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, घोल। या तो नमक और क्या, पानी, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, घोल। और यही घोल को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। इसी घोल को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। समझिएगा, कहता क्या है कि जब दो पदार्थ आपस में मिलता है तब क्या बनता है, विलयन। और दो पदार्थ कौन कौन है, विलेय और क्या, विलायक। समझिएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग रंग जब खेलते हैं तब उसमें क्या होता है कि एक बाल्टी पानी में 2 पुड़िया रंग को डालते हैं, तो रंग और पानी दोनों मिक्सर हुआ। अगर खाली पानी है तो उसको विलयन नहीं बोलेंगे, उसको विलायक बोलेंगे। पानी को क्या बोलेंगे, विलायक। और जो रंग होगी उसको क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। ठीक है, जैसे चीनी और पानी जब आप पीते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, शरबत, कि हम शरबत पी रहे हैं। नमक और पानी जब ये दोनों घुलती है तो इसको भी शरबत कहते हैं। बस फर्क ये होता है कि आपके टेस्ट के अनुसार पता चलता है कि ये वाला जो शरबत होता है, ये वाला जो घोल होता है, ये वाला जो विलयन होता है वो मीठा होगा, और ये वाला जो विलयन होगा क्या होगा, नमकीन होगा। क्यों, क्योंकि ये चीनी से बना हुआ है और ये किससे बना हुआ है, नमक से बना हुआ है। तो याद रखिएगा कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको क्या कहते हैं, विलेय, और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको क्या कहते हैं, विलायक। यहाँ समझना कि जब चीनी और पानी जब घोलते हैं तो आप ऐसा कदापि नहीं करते हैं कि 1 गिलास चीनी और 1 गिलास पानी दोनों का इक्वल आप नहीं घोलते हैं। जब भी आप घोलते हैं तो अगर 1 गिलास आपको पानी रखते हैं तो आप थोड़ा सा आप चीनी डालते हैं मीठा होने भर, है ना। तो यहाँ गौर करेंगे तो चीनी की मात्रा उसमें कम होती है, तो जिसकी मात्रा हमेशा विलयन में कम होती है उसको क्या बोलते हैं, विलेय कहते हैं। और विलयन में जिसकी मात्रा हमेशा अधिक होती है उसको क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। तो समझिएगा, अब यहाँ पे बहुत लोग होता है कि सर इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। कहता क्या है, पहला क्या हम लोग का है, विलेय। आखिर विलेय क्या होता है सर, तो देखिए इसको डिफाइन करेंगे हम लोग कि विलयन में जिसकी मात्रा कम हो तथा उसमें घुलने की क्षमता हो, घुलने की क्षमता होता हो या होता है। ठीक है, यहाँ समझिएगा, अगर आप ऐसे परिभाषा कभी देंगे कि विलयन में जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं तो आप मार कर जाइएगा। ठीक है, जैसे आपको कोई कह देगा बालू और पानी, यहाँ पे जैसे हम चीनी पानी लिखें, कोई बालू पानी भी तो लिख सकता है। तो बालू पानी लिखेगा तब तो आप ध्यान दीजिएगा कि बालू और पानी जब मिलेगी तो क्या एक दूसरे से घोल बना पाएगी, नहीं। क्यों, क्योंकि बालू में घुलने की क्षमता नहीं है। अगर घुलने की क्षमता होता तो पूरे नदियों में शरबत की घोल होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके साथ साथ एक चीज़ और जोड़ना पड़ेगा कि विलयन में जिसकी मात्रा कम हो
तथा उसमें घुलने की क्षमता हो। जैसे देखिए चीनी हमने डाला तो चीनी में क्या घुलने की क्षमता है, वो पानी में घुल जाता है, ठीक है। दूसरा नमक, इसमें भी घुलने की क्षमता है। और तीसरा क्या, रंग, इसमें भी घुलने की क्षमता है। तो याद रखिएगा कि विलेय की परिभाषा क्या कहेंगे कि विलयन में जिसकी मात्रा कम हो तथा उसमें घुलने की क्या हो, क्षमता हो, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, विलेय कहेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, आप रंग लिख सकते हैं, या तो आप नमक लिख सकते हैं, या तो फिर आप चीनी लिख सकते हैं। ये सब, ये सारा का सारा सब क्या है, ये आपका विलेय है। दूसरी बात कि सर ये बताइए कि विलायक क्या होता है ना, विलायक क्या होता है। तो परिभाषा इसी तरह से होगी क्या कि विलयन में जिसकी मात्रा क्या हो, अधिक हो तथा क्या उसमें घुलाने की क्षमता हो, है ना। इसमें घुलाने की क्षमता हो, जैसे आप कहने का मतलब है कि आप जैसे अभी अभी पानी देख रहे हैं, या तो फिर दूध कहो, ये तो भी लिक्विड है ना। तो ये सब क्या है कि आपको घुलाने की क्षमता रखता है। इसमें चीनी आएगी, नमक आएगी, रंग आएगी, सबको क्या करेगी, ये घुला देगी। अब आपसे हम सवाल करते हैं कि आप अगर विलेय और विलायक के मतलब समझ गए होंगे, तब आपसे सवाल करते हैं। अगर कोई आपसे सवाल क्या कि बताइए कि एक शरबत है जो कि पीने में मीठा लगता है, तो वो दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, एक चीनी और एक क्या, पानी। तो बताइए कि उसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो आप फट से बताइएगा कि विलेय चीनी है और विलायक क्या है, पानी है ना। उसके बाद नमक और पानी से पूछेगा तो अब बता दीजिएगा। लेकिन अगर आपसे सवाल कर दे कि बताइए कि दूध और पानी, जैसे बहुत लोग दूध बेचते हैं भाई, तो उसमें पानी मिला देते हैं ना, तो वहाँ भी तो घोल हो रहा है, वहाँ भी तो विलयन हो रहा है। तब वहाँ पे कोई आपको पूछ दे कि बताइए कि दूध और पानी जब दोनों मिला हुआ है, तब उसमें बताइए कि विलेय कौन होगा और विलायक कौन होगा। ये आपको 2 सेकंड सोचने का समय है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए गौर करेंगे, बता देते हैं हम। ये अगर ऐसे कोई सवाल करे दूध और पानी देकर, तो बाम हाथ से उसको खींच के मारना। ये सवाल हमेशा गलत है। जब तकल कोई आपको अमाउंट नहीं दे, ये आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम बताएं तो हमारे पर अप्लाई करो ट्रिक, ठीक है। भस्मासुर नियन, शंकर जी से बोला था ना कि हमको ज्ञान दीजिए कि ताकि हम किसी को भसा दे, तो शंकर जी के खोजता था गोल गोल, है ना। इसलिए आप लोग हमरे मत खोजिएगा कि आप ही तो पहले सवाल किए थे, पहले आप ही को जड़ेंगे, ये गलत है। हम आपको सिखा रहे हैं, समझिएगा कि आखिर ये कहने का मतलब है कि ये जो चीनी और पानी हम लोग देख रहे थे, अब दूध और क्या, पानी। तो दूध और पानी जो होता है, जब तकल कोई अमाउंट नहीं दे तब तकल हम उसको बता नहीं सकते हैं। अमाउंट कहने का मतलब क्या, कोई कह दे कि 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया गया है, तब हम लोग क्या कहेंगे कि पानी वहाँ पे विलेय होगा और दूध क्या होगा, विलायक होगा। कोई कह दे कि बताइए 5 लीटर पानी में 2 लीटर दूध मिलाया गया हो, तो दूध क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। समझिएगा कि जब कोई दूध बेचता है तो वहाँ पे ऑफकोर्स पानी की मात्रा कम होती है, तो वहाँ पानी क्या हो जाएगी, विलेय हो जाएगी। लेकिन आप छठ यात्रा में जाते हैं, नदी में छठ होती है, तो वहाँ जाते हैं तो लोग पूरा पानियों का भंडार होता है नदी में, और वहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूध लोग गिराता है, तो वहाँ पे दूध विलेय हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगी, विलायक हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि विलेय क्या होता है और क्या विलायक क्या होती है। ये सभी की बात हम लोग जान गए। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे मस्त, जो कि हमेशा ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा करेगा, नोट में आप इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपको नोट पॉइंट में आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि विलयन
विलयन का गुण हमेशा विलेय की कणों पर निर्भर करती है। ये बहुत मस्ट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस पर आप फोकस करेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि ये पॉइंट्स क्या है भाई जो इम्पोर्टेंट है। ये कहता क्या है कि विलयन का गुण हमेशा किस पर डिपेंड करता है? विलेय पर। यानी ये जो विलयन जो हमने बनाया है, चीनी और पानी का जो विलयन बनाया है, ये हमेशा डिपेंड करेगा किस पर? चीनी पे। जैसे विलयन तो सब पानी से बन रहा है ना, नमक, चीनी और रंग। लेकिन आप कभी कभी विलयन पी रहे हैं तो आपको मीठा लग रहा है, कभी कभी पी ले रहे हैं तो आपको नमकीन लग रहा है। तो किसके कारण लग रहा है? चीनी के कारण लग रहा है, नमक के कारण लग रहा है। तो आप शरबत पी रहे हैं जब आपको मीठा लग रहा है, तो पानी के कारण या तो चीनी के कारण? तो चीनी के कारण। तो चीनी क्या होती है? विलेय। चीनी क्या होती है? विलेय, है ना। तो चीनी पे डिपेंड किया वो शरबत, है ना। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जितना भी बड़ा कोई चीज़ हो वो हमेशा डिपेंड करता है छोटी चीज़ पर। मतलब कि पानी बहुत मात्रा में था और चीनी बहुत छोटी मात्रा में, नमक भी छोटी मात्रा में और रंग भी छोटी मात्रा में। आप एक बाल्टी पानी में 2 पुड़िया का रंग घोल देते हैं और वो लाल हो जाता है। लाल रंग हो तो लाल हो जाएगा। तो वो विलयन लाल किसी कारण हुआ? रंग के कारण। इसका मतलब विलयन किस पर डिपेंड किया? रंग पे। और रंग क्या है? विलेय है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि कहने का मतलब क्या है कि पूरा से पूरा विलयन हमेशा डिपेंड करता है आपके छोटे अमाउंट पे डिपेंड करता है। जैसे में बहुत बड़ा मकान होता है, आपका भी घर है, मेरा भी है, वो हमेशा एक छोटी सी तालाब पर निर्भर करती है। इसका समझाने का मकसद समझना कि जितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमेशा से हमेशा वो आपको छोटी वस्तु पे निर्भर करेगी। आपके बहुत बड़ी बाइक है, बाइक चलाते हैं, अगर उसमें सेल्फ नहीं रहे तो आप पैदल दौड़ जाइएगा फिर, है ना। तो पूरा बाइक किस पर डिपेंड है? छोटी सी मात्रा एक सेल्फ पे है या तो चाबी पर है ना। तो याद रखिएगा। आपको एग्जाम्पल के लिए एक और बात बता देते हैं कि आप ही लोग की तरह महान पुरुष हमारे साथ कुछ बच्चे गए थे, ठीक है। स्टेशन पे हम लोग खड़ा थे और वहाँ पे एक छोटा सा, मतलब कि मेरा भांजा है, ठीक है, जिसका नाम है आरुष, है ना। वो मतलब छोटा है भाई, बहुत खतरनाक है। बेबी जॉनसन पाउडर लगा कर एकदम चापोतले है, पूरा एकदम गोर लग रहा है, भका भक, ठीक है। और वो छोटका बचवा और हम और हमारे साथ तुम लोग सब स्टेशन पे खड़ा हैं। कहीं जाना हम लोगों का, 4-5 गो तुम लोग हो, 6-7 गो तुम लोग हो और हम अकेले हैं और एक बच्चा है। हम लोग स्टेशन पे खड़ा हैं और उधर से रेल आती है, यानी कि ट्रेन आती है। तो उस पर बहुत सारी लड़कियां सुबह सुबह उतरती है पढ़ने के लिए। कहीं भी जो भी जंक्शन होता है वहाँ पे ट्रेन से बहुत सारी लड़कियां उतरती है और वो सब उतरी। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का, और उधर से वो लड़कियां लोग आ रही है, ठीक है। उसमें से 2-3-4 लड़की इतना मतलब स्पीड में हम लोगों की तरफ आ रही है कि जब हम देख रहे हैं तो हमको तो लग रहा है कि भाई हमसे क्या गलती हो गया कि हम लोग मतलब तरफ वो बहुत ज़ोरों से दौड़कर आ रही है, ठीक है। और जब वो आई तो आने के फलस्वरूप में जो बच्चा बेबी जॉनसन पाउडर लगा के एकदम झकाझक खड़ा था, उसको उठाई और पूरा एकदम बउआ उसका पूरा बेबी जॉनसन पाउडर को उन लड़के लोग सब चाट लेती है। इसका मतलब समझ रहे हो? उसको किसिंग पॉइंट करती है खूब। अगर उसको सब उजर था ना, मतलब बेबी जॉनसन पाउडर सब लाल हो गया उसको तरफ। तो एक लड़कावा कह रहा है, तो हनीनियन गधा हुआ था ना, वो कह रहा है उधर से कि ऐ सर बताइए हम यहाँ पर नहीं थे। हम कह रहे तुमको क्या लगता है कि हम नहीं थे? अरे चंडाल, समझने के मतलब यहाँ पे तुम ध्यान देना कि वहाँ पे हम लोग बड़े भी थे, हम भी थे, तुम लोग जैसे लोग महान लोग थे, सब बड़े बड़े थे, और एक छोटा सा था, और हम लोगों का एक ग्रुप था। लेकिन वो पूरा ग्रुप किस पे डिपेंड किया? उस बच्चे पे डिपेंड किया। वैल्यू किसका बढ़ा? उस बच्चे के कारण हम लोगों का भी वैल्यू बढ़ा और जान पहचान बढ़ी।
तो ये सारा भी जितना भी दुनिया में, जितना भी वर्ल्ड में कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज़ है, ग्रुप कुछ भी है, उसका हमेशा से हमेशा किस पे निर्भर करता है, तो छोटी पॉइंट पे। उसी प्रकार से विलियन जो होती है वो हमेशा निर्भर करेगी आपको स्मॉल अमाउंट पे, छोटी सी मात्रा पर आपको क्या करेगी, वो निर्भर करेगी। ठीक है, तो ये आपको विलिय और विलियन और पूरा ये आपका तामझाम पूरा आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसको क्लियर करने के बाद हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट वीवीआई पॉइंट पे। तो पहले हम लोग विलियन के बारे में जान गए कि विलियन दो पदार्थों से मिलकर बना है, विलेय और विलायक। विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे वीवीआई पॉइंट्स। चलिएगा, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे विलियन का सांद्रता। विलियन का सांद्रता, कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। विलियन का सांद्रता देखेंगे। ये आपको दो ग्रुप में इसको डिवाइड करते हैं। एक आपको हो गया ग्रुप ए और एक आपको हो गया ग्रुप बी। ग्रुप ए जो होता है वो ग्रुप ए में जितने सारे आदमी आएंगे वो सब आयतन संबंधी होंगे, आयतन संबंधी होंगे। ठीक है, और ग्रुप बी में जितने लोग होंगे सब द्रव्यमान से संबंध करेंगे, द्रव्यमान संबंधी सब होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, आयतन संबंधी जितना भी सब आदमी होंगे, आयतन संबंधी वाले जितने लोग होंगे वो सब ताप पर निर्भर करेंगे, ताप पर निर्भर करता है ना। और ये जितना भी द्रव्यमान संबंधी वाले सब लोग होंगे ये सब ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है। अब यहां देखिएगा ग्रुप ए और क्या ग्रुप बी। सबसे पहली बात देखेंगे, इसमें पढ़ना होता है आपको क्या, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। दूसरा आपको पढ़ना होगा मोलरता, यहीं से उठकर जाता है ये, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा होता है नॉर्मलता। और इसमें आपको पढ़ना होगा पहला द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आपको पढ़ना होगा मोललता, और तीसरा आपको पढ़ना होगा मोल प्रभाज, और चौथा आपको पीपीएम पीपीबी होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ आपको समझना है कि ये सब आयतन संबंधी कैसे हैं, ताप पर निर्भर कैसे करता है। आपको एक बार बताते हैं कि ये आयतन में होता है और ये किस में होता है, द्रव्यमान में होता है। आपसे पूछते हैं कि 1 लीटर विलियन है, 1 लीटर पानी है, कुछ भी है, तो उसका आयतन है वो, है ना। तो वो जो आयतन है जब उसको ताप पर रखेंगे, मतलब कि चूल्हा पर जब रखेंगे, चूल्हा समझता है ना, गैस वाला चूल्हा जिसे खाना पकती है, उस पर अगर हम लोग 1 लीटर दूध या 1 लीटर पानी रखेंगे तो वो सूख कर, अगर 1 लीटर रखेंगे तो सूख कर आधा लीटर हो सकता है। तो ताप पर निर्भर किया। अगर 5 लीटर दूध है तो सूख कर वो 3 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर हो सकती है, मतलब वो ताप पर निर्भर कर रही है। लेकिन द्रव्यमान वाले इंसान, अगर 5 केजी का कोई बटखारा है ना, 5 केजी का अगर कोई बटखारा है और उसको ताप पर आप दिन भर रख ले रहो, वो 3 केजी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो क्या है, द्रव्यमान है ना। तो ये ताप पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, और ये ताप पर निर्भर करेगा। तो ताप पर निर्भर करने वाले कौन कौन हैं, आयतन, प्रतिशत, मोलरता और नॉर्मलता। यहीं से वीवीआई उठकर गया है 3 गो, है ना, ये तीनों वीवीआई उठकर गया है। ठीक है, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल जबरदस्त करता है बउआ, पूछे कि बताइए कि निम्नलिखित में से, यहाँ पे आपको क्वेश्चन देगी, यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या देगी, देखिए बोलेगा निम्नलिखित में से
ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, आपको ऑप्शन में यहाँ पे दिले रहेगा ऑप्शन ए मोलरता, ऑप्शन बी मोललता, ऑप्शन सी मोल प्रभाज, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, आप किस में टिक लगाइएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से ताप पर निर्भर करता है, तो ताप पर निर्भर करने वाले कौन कौन है यहाँ देखेंगे, एक मोलरता है, एक नॉर्मलता है, तो इसमें आंसर कौन होगी, मोलरता। और देखिए मोललता और मोल प्रभाज यहाँ है, मोललता और मोल प्रभाज यहाँ, मतलब ये ताप पर निर्भर नहीं करती है। या तो आपको दूसरा प्रश्न आपको इस प्रकार से दे सकती है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से ताप पर निर्भर नहीं करता है, लिखिएगा नहीं करता है। ठीक है, और फिर आपको ऑप्शन देगी, पता है क्या क्या, मोलरता, ऑप्शन नंबर बी नॉर्मलता, और ऑप्शन नंबर सी मोललता, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। आप क्या मारिएगा, आप क्या मारिएगा सर, सी, ऑप्शन नंबर क्या, सी मारेंगे। क्यों, क्योंकि पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित में से ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो ताप पर निर्भर नहीं करने वाला कौन कौन है, मोललता और मोलरता। इनमें से देखिए यहाँ पे कौन है, मोललता। बाकी मोलरता और नॉर्मलता क्या है, ताप पर निर्भर करता है। तो ये आपको बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो इस पे हम लोग ध्यान करेंगे, और जितना भी वीडियो लंबा हो जाएगा बउआ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी VVI पॉइंट्स को हम लोग पीछे देखे थे 9 टॉपिक, वो उसको पार्ट 2 में, विलियन का पार्ट 1 ये वीडियो हो गया, और उसमें पार्ट 2 में आपको उसको वर्णन करेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तब तक बाय। ठीक है।